साथियों, जैसा कि आप थंबनेल से देख पा रहे हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं, जब आप ITR 3 फाइल करेंगे कैटेगरी ऑफ डिफेक्ट B/D, जब आप प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक एरर दिखाएगा डिविडेंड से रिलेटेड। तो ये जो एरर है, जब भी आप ITR 3 फाइल करेंगे और आपकी डिविडेंड इनकम है तो मैक्सिमम केसेस में डिविडेंड इनकम कुछ ना कुछ रहती ही है, तो ये एरर आपको रहने वाली है और बहुत ज़्यादा परेशान भी करने वाली है। बट इस वीडियो को देखने के बाद आप कुछ ही मिनटों में इसका सोल्यूशन कर लेंगे और सक्सेसफुली अपनी ITR को फाइल भी कर लेंगे। तो चलिए, इसके लिए करना क्या है। तो देखिए, अगर आपका भी इस तरीके से एरर दिखाई देता है तो आप क्या करें। सबसे पहले तो देखिए, एरर मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस तरीके से आप एरर देगा, आप प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे जब आएंगे तो आपको इस तरीके से एरर नज़र आएगा। तो इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले तो आपको अपने इस पेज पे आ जाना है जहाँ पे आपका पूरी ही इन्फॉर्मेशन नज़र आती है। पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन, पार्ट ए बैलेंस शीट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L। थोड़ा सा नीचे और आएंगे तो यहाँ पे आपको देखिए, आपको नीचे शेड्यूल अदर सोर्सेज करके ये जो है टैब नज़र आएगा। तो सबसे पहले तो आप इसके ऊपर क्लिक करें। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, देखिए सबसे ऊपर आपको नज़र आएगा ग्रॉस इनकम चार्जेबल टू टैक्स एट नॉर्मल एप्लीकेबल रेट्स। तो इस पर आप क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो 1375 का आपको बाइफरकेशन नज़र आएगा, जिसमें जो डिविडेंड है वो 6 रुपये का है और इंटरेस्ट है वो 1359 रुपये का है। तो 6 रुपये की आपकी डिविडेंड की इनकम हो गई। तो अब आप क्या करें, नीचे स्क्रॉल डाउन करें और इसको कंफर्म कर दें। कंफर्म कर दिया। अब आपको करना क्या है, अब आपका जो ये पार्ट ए P&L है आपको नज़र आ रहा है, पार्ट ए P&L, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आपके ऊपर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर आपको नज़र आ रहा है क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आप इसके ऊपर क्लिक कर दें। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप एडिट के ऊपर क्लिक करें। जैसे ही एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए अदर इनकम में आप जाएंगे तो सबसे ऊपर आपको रेंट नज़र आएगा, कमीशन नज़र आएगा और थर्ड नंबर पर आपको डिविडेंड इनकम नज़र आएगा। तो इस डिविडेंड इनकम के अंदर वो जो 6 रुपीज़ अदर सोर्सेज में हमने देखा था वो आप यहाँ पे मेंशन कर दें, 6 रुपीज़। थोड़ा नीचे आ जाएं, स्क्रॉल डाउन करके इसको सेव करें। उसके बाद फिर कंफर्मेशन मांगेगा, इसको आप कंफर्म कर दें। तो आपने ये कंफर्म कर दिया। अब आपको क्या करना है, जो ये शेड्यूल BP नज़र आ रहा है, इस शेड्यूल BP के ऊपर जो है क्लिक करें। जैसे ही शेड्यूल BP के ऊपर क्लिक करेंगे तो सबसे टॉप में ही नज़र आएगा ए फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन अदर देन स्पेकुलेटिव बिजनेस एंड स्पेकुलेटिव स्पेसिफाइड बिजनेस। इसके ऊपर क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करेंगे एडिट के ऊपर क्लिक करें। एडिट के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो थर्ड नंबर पे आपको नज़र आएगा इनकम ऑब्लिक रिसिप्ट्स क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंसिडर्ड अंडर अदर हेड ऑफ सोर्सेज और चार्जेबल अंडर सेक्शन 115 BBF और चार्जेबल अंडर सेक्शन 115 BBG और चार्जेबल अंडर सेक्शन 115 BBH। इसका मतलब ये है कि जो आपने डिविडेंड अदर सोर्सेज में दिखाया था उसको आपने प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर भी क्रेडिट कर दिया, मतलब वहाँ पर भी इनकम दिखा दिया तो वो डबल हो गया। तो उसका इम्पैक्ट आपको ज़ीरो करना है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस थर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको खर्चा दिखा देना है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन। फोर्थ में आप नज़र आएंगे अदर सोर्सेज में डिविडेंड इनकम। तो वो जो डिविडेंड इनकम वहाँ 6 रुपये था, उस डिविडेंड इनकम को यहाँ पर भी दिखा दें आप 6 रुपये। तो जैसे ही आप देखें यहाँ पे 6 रुपये दिखाएंगे, 6 रुपये आपका आ चुका है। अब नीचे आए, इसको सेव करें। अब इसको आप कंफर्म कर लें। तो देखिए ये भी कंफर्म हो जाएगा। तो देखिए आपने क्या किया, जो अदर सोर्सेज में 6 रुपये दिखाया था आपने क्रेडिट किया प्रॉफिट एंड लॉस में 6 रुपये और शेड्यूल BP में जाके उसको लेस भी करवा दिया 6 रुपये। तो आपका जो हिसाब है वो मैच हो गया। अब ये एरर नहीं दिखाएगा। अब नीचे आएंगे, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करेंगे। उसके बाद आपको इस तरीके से नज़र आएगा। आपको टॉप में जो बॉक्स नज़र आ रहा है उस पर क्लिक करना है और प्रोसीड टू वैलिडेशन कर देना है। तो जैसे ही वैलिडेशन करेंगे आपकी इंटरनल वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुकी है। प्रीव्यू पे क्लिक करें। प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद लास्ट में आएँ। लास्ट में आके आपसे ये पूछेगा प्रोसीड टू वैलिडेशन। अब प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करें तो देखिए आपने जैसे ही प्रोसीड टू वैलिडेशन किया आपका वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है। तो इसका मतलब वो जो आपकी डिविडेंड की एरर थी वो आपकी ख़त्म हो चुकी है। अगर वो क्लियर नहीं होती तो दोबारा से आपको वही एरर ये दिखा देता। तो ये तरीका होता है एरर को ठीक करने का। उसके बाद प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करें। उसके बाद E-वेरीफाई नाउ पे क्लिक करें या फिर आप E-वेरीफाई लेटर भी कर सकते हैं। तो E-वेरीफाई लेटर में आपको 30 दिन के अंदर इसको E-वेरीफाई करना होगा, तो आप साथ साथ कर लें। E-वेरीफाई नाउ पे क्लिक कर कंटिन्यू करें। कंटिन्यू के बाद देखिए आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ नज़र आएंगे। मैं सबसे टॉप वाला ऑप्शन ले लेता हूँ, आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार। तो आधार से जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा वो वाला ऑप्शन मैं चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद कंटिन्यू कर देता हूँ। उसके बाद देख सकते हैं
उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद देख सकते हैं आई एग्री पे क्लिक करें और आधार ओटीपी जनरेट करने के बाद उस आधार ओटीपी को फिल करके आपकी जो रिटर्न है वो सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगी और ई वेरीफाई हो जाएगी। तो देखिए साथियों, इस डिविडेंड एरर को लेकर काफ़ी सारे लोगों को दिक्कत आती है, हर साल दिक्कत आती है। तो हर साल इसके ऊपर मैं वीडियो अपलोड भी करता हूँ, तो इस साल भी मैंने वीडियो बना दिया है। आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस तरीके की कोई भी समस्या नहीं आएगी और आपकी ITR सक्सेसफुली फाइल हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।